सारे बच्चे पेरेंट्स जो भी चाहें वो प्रोग्राम के बाद में एक सेल्फी जरूर लें। ये घर घर तिरंगा का प्रतीक है, इसको हम बाद में डिस्प्ले करेंगे स्कूल की वेबसाइट पर भी और डिस्प्ले बोर्ड पर भी। चलिए, मैं अभी अपनी 2 बात शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे। जो बच्चे ये मेरी तरफ देख रहे हैं वो देखें, और जो नहीं देख रहे हैं वो थोड़ा सामने एक बार नज़र मिलाएं। ये जो बच्चे स्पेशली प्राइमरी के और कुछ बच्चे सेकेंडरी के, उनका ध्यान जो है धैर्य उनका जवाब दे रहा है। आप लोगों ने इतनी देर तक इतना बढ़िया अनुशासन रखा, उसके लिए एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाएं। कम से कम रोड तक आवाज जाना चाहिए। बेटा एक बात ध्यान देंगे, आप कहीं से भी गुजर रहे हो, ठीक है, आप कहीं से भी गुजर रहे हो, और अगर आपको दिखाई देता है कि कोई एक महिला या कोई एक पुरुष या कोई एक बच्चा, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन 4 लोग मिलकर उसकी पिटाई कर रहे हैं, उसे लाठी से मार रहे हैं या लात से मार रहे हैं, तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना, जो मदद के लिए वहां पर जाएंगे? गड़बड़ गड़बड़, गलत गलत। आप सब जाएंगे मदद के लिए? अच्छा, वो बच्चा या वो व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं लगता, और आपको मालूम है कि अगर हमने बीच में गए तो हमसे भी पूछताछ की जाएगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, थाने में जाना पड़ेगा, तब कितने लोग जाएंगे? तब भी जाएंगे? अरे वाह। अच्छा ये बताओ, अगर उसमें से आपको पता लगा कि जिस बच्चे के साथ या जिस व्यक्ति के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है वो आपका परिवार का कोई सदस्य है, तब कितने लोग जोर शोर से जाएंगे? कितने लोग तुरंत बदला लेंगे? तब आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि अरे जाने दो, क्या है, नहीं लगेगा ना? यस, ओके, हैंड्स डाउन। ये जो 2 एग्जाम्पल दिए, इसमें पहली बार जो जाता है, जिसका ना कोई रिश्तेदार है, ना जिसका कोई अपना है, और ना आपके परिवार का सदस्य है, फिर भी अगर आप उसकी मदद के लिए जाते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप मनुष्य है और आपके अंदर मनुष्यता है। जब बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लाभ के, जब आप इंसानियत के लिए जीते हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, तो उसको देश के लिए, समाज के लिए बलिदान करना, सेक्रीफाइस करना कहा जाता है। जिस समाज में ऐसे देश, जिस समाज में ऐसे लोग होते हैं, वही समाज अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। और दूसरी बार जो जा रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार का सदस्य है, इसलिए उसका अपना रिश्ता है, खून का रिश्ता है या कोई भी रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाने के लिए जाते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन परिवार से बड़ा देश और समाज होता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं 2 दोस्तों की। कहानी सुनाने के लिए थोड़ा सा साइलेंस होना जरूरी है। ये कहानी कल मैं आप लोगों से प्रेयर में किसी से भी सुन सकता हूं। किसी भी बच्चे को कल मॉर्निंग असेंबली में बुलाकर ये कहानी सुनी जा सकती है, इसलिए आप ध्यान देंगे। कल किसी को भी बुला के सुनेंगे, ठीक है? उसमें बड़े बच्चे भी शामिल हैं, छोटे से बड़े सभी बच्चे, किसी को भी बुलाया जा सकता है। तो कहानी ये है कि हमारे देश का एक व्यक्ति जापान गया, अभी कुछ दिन पहले की बात है। जापान जाने के बाद वो करीब 1 महीने तक वहां पर रहा। तो जो उसके पड़ोसी थे, उन्होंने भारत के बारे में कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रशंसा नहीं की, कोई बड़ाई नहीं की, और इसके मन में ये था
कि मेरे देश की देशभक्ति भी जापान की देशभक्ति से कम नहीं है। जापान और जापान के लोग अपने देश की देशभक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये व्यक्ति जब वहाँ जापान गया था, इसका उपवास था एकादशी का, और ये ट्रेन में बैठा हुआ था, तो कहीं स्टेशन पर कोई फ्रूट्स बेचने वाला नहीं दिखाया, तो इसके मुख से निकल गया कि कैसा ये देश है जहाँ पर फल नहीं मिलते, फ्रूट्स भी नहीं है। हमारे यहाँ तो हर स्टेशन पे कोई ना कोई सेब फल केला बेचने आ जाता। उनको भूख लग रही थी। ये बात एक जापानी जो बच्चा था, बच्चा आपके जैसा प्राइमरी वाला बच्चा, उसने सुन ली। वो विद इन 5 मिनट जहाँ स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी, वो फ्रूट्स लेके आया और उसने उस सज्जन को फ्रूट्स दिए कि लीजिए ये फ्रूट्स आपके लिए। तो उसने बोला, बेटा बताओ कितना अमाउंट है इसका, कितना पैसा देना है? बोले कुछ भी नहीं देना है। बोले नहीं देना तो पड़ेगा। बोले अगर आप देना ही चाहते हैं तो एक प्रॉमिस कीजिए। क्या प्रॉमिस करें? दोबारा कभी ये मत बोलना कि मेरे देश में फल नहीं मिलते। एक बच्चे की देशभक्ति अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति। और जब वो व्यक्ति जब भारत वापस आने वाला था अपनी यात्रा को समाप्त करके, तो उसने अपने पड़ोसी से बोला कि भाई मैं 1 महीने तक आप लोगों के आसपास रहा, साथ रहा, आज विदाई है, मुझे औपचारिक रूप से बोल के जाना था, लेकिन आपने मेरे देश के बारे में ऐसी कोई बात नहीं बोली जिस पर मैं गर्व कर सकूं। और मैं यहाँ 1 महीने तक रहा हूँ, मुझे हर जगह लगता है कि जापान के देशवासी जापान की देशभक्ति का कितना गर्व करते हैं। मेरा भी जो देश है वो देशभक्ति में कम नहीं है। आपने लगता है भारत का इतिहास और भारत की आज़ादी का इतिहास नहीं पढ़ा। तो उस पड़ोसी ने बोला कि माफ़ कीजिएगा, आपके देश का इतिहास हमने उतना पढ़ा है जितना आपके देशवासी नहीं पढ़ते। बोले कैसे आप कह रहे हैं? बोला आपका इतिहास हमें पढ़ाया भी जाता है, पढ़ते भी हैं, लेकिन एक चेतावनी के रूप में, मोटिवेशन या प्रेरणा के रूप में नहीं। बोले कैसे बोल रहे आप कि हमारे देश से प्रेरणा नहीं मिलती? उन्होंने कहा कि हमारे आप ही ने बताया था कि एक बच्चा ये नहीं सुन सकता कि मेरे देश में फल नहीं मिलते, इतनी छोटी सी बुराई नहीं सुन सकता। तो आपके देश में देशवासी कैसे होंगे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी दिलाने वालों को फांसी दिलाने में, उनको जेल दिलाने में, उन पर गोली चलवाने में शर्म नहीं की? ये ऐसे क्या आप भारतवासी हो सकते हैं? माना कि कुछ देशभक्त थे, उन्हीं की वजह से भारत आज़ाद हुआ, लेकिन क्या भारतवासी कोई ऐसा हो सकता है जिस पे गर्व किया जा सके? उसने उदाहरण गिनाए जितने इनको मालूम नहीं थी। बोले आपके देश में जिस समय अंग्रेजों ने राज किया उनकी संख्या अप्रोक्स कितनी होगी? बोला लगभग टोटल सब लोग जो आए उनकी संख्या करीब करीब 10,000 थी। आपके देश की जनसंख्या उस समय कितनी थी? 30 करोड़। आज हमारे देश की संख्या करीब करीब 1 अरब 50 करोड़ है। उस समय 1/5 थी, आज तो 5 गुना है। लेकिन क्या देशभक्ति 5 गुना दिखाई देती है? उन्होंने फिर बोला कि आपके देश के लोग चंद पैसों के लिए, चांदी के लिए, सोने के लिए, सुविधा के लिए, प्रमोशन के लिए अपने ही देशवासी पर गोली चलाने में, उनका गला काटने में कभी शर्म नहीं करते। तो हम बताओ आपके इतिहास से क्या प्रेरणा है? बोले आपने क्या देखा ऐसा? बोले हमने देखा सुना सब कुछ मैं बताता हूं। जब जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोषों पर एक अंग्रेज ने ऑर्डर दिया, जनरल डायर ने, कि चलाओ इन सब पर गोली, जो शांतिपूर्ण देश की आज़ादी के और शांति के लिए अपना कार्यक्रम कर रहे थे। तो वो गोली चलाने वाले थे, जो सिपाही थे सैकड़ों की संख्या में, वो भारतीय थे या अंग्रेज थे?
मैं बोला सारे इंडियन थे, लेकिन इंडिया अंग्रेज गवर्नमेंट के सर्वेंट थे। तो ये कैसी देशभक्ति है कि एक नौकरी के लिए आप वफादारी अंग्रेजों की करें और 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को कलंक लगा दें। अगर उसमें से शायद कोई एक सिपाही हिम्मत करता और उस जनरल और डायर पर गोली चला देता, तो कोई उधम सिंह को पैदा नहीं होना पड़ता जो लंदन जाकर के उसका संकल्प ले। उधम सिंह भी तो देशभक्त था। तो उधम सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में और सारी सुख सुविधाएं हम भोगे और हम उधम सिंह न बने, ऐसी भावना जब तक देश के लोगों में रहेगी तो उस देश के इतिहास से प्रेरणा कैसे ली जा सकती? ये कमेंट था, ये कटाक्ष था। इसीलिए किसी एक महान देशभक्त कवि जो स्वयं क्रांतिकारी रहा है, उन्होंने कहा है कि गद्दारों की विषबेल देश में ऐसी ढूंढे न मिलेगी किसी देश में जैसी। अगर हमारे यहाँ देशभक्त हुए हैं, हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद हुए हैं, अरविंदो घोष हुए हैं, मास्टर सूर्यसेन हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हुए हैं और सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद हुए हैं, अशफाक उल्लाह खां हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, खुदीराम बोस हुए हैं। इनके उंगली पर गिना जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो गद्दार है उनकी संख्या को नहीं गिना जा सकता। अशफाक उल्लाह खां जैसा इंजीनियर जो देश की उन्नति के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी और देशभक्ति के लिए उसे क्रांतिकारी बनना पड़ा, लेकिन उनके ही दोस्त ने उन्हें सोते हुए में पकड़ा दिया और उन्हें फांसी की सजा। भगत सिंह जैसा महान सपूत, उसके लिए एक अर्जी, एक उपवास, एक अनशन कोई नहीं कर पाया, जिसने 100 से ज्यादा दिन अनशन किया। अगर जय गोपाल जैसा गद्दार भगत सिंह के खिलाफ गवाही नहीं देता तो भगत सिंह हो सकता है बच सकते थे। चंद्रशेखर आजाद को चंद पैसों के लिए और धन के लिए थाने में जाकर के अल्फ्रेड पार्क में वो कहाँ छुपा है या नहीं बताया गया होता तो चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर सपूत को अपने ही सिर में गोली नहीं मारना पड़ता। जितने भी एग्जाम्पल देखिए, हमारे देश के सारे सपूत हमारे ही देशवासियों भारतीयों की गद्दारी की वजह से बेमौत मारे गए, पकड़े गए, फांसी दे दी गई। तात्या टोपे के साथ भी ऐसा ही हुआ जब वो शिवपुरी के जंगल में घूम रहे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है बेटा कि जब भी हम कहीं अन्याय कहा जाता, जीवन ऐसा पहुंचा होता जो हमसे नहीं कहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चाहूँ, उनके यश गाया करता हूँ। जय भारत।